अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मीमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सब लोगों के लिए टेंडर पॉक्स की और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने लिया है 400 ग्राम्स और इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है और एक अदद मैंने अंडा लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। एक बाउल में हम अंडा तोड़ के इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडा मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब अंडे में काली मिर्च, ऑरिगेनो, नमक, रेड मिर्च, सोया सॉस, लेमन जूस, मैदा, कॉर्नफ्लोर और लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप स्पाइसी खाना चाह रहे हैं तो आप इन स्पाइसेस को डबल कर लीजिएगा। ये हमारा बहुत अच्छी तरह बैटर तैयार हो चुका है, बहुत ही स्मूथ सा है। अब इस बैटर में हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन हमने अच्छी तरह अपने बैटर में मिक्स कर लिया है। अब इसको क्लिंग रैप के साथ कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। एक बाउल में हम 2 अंडे लेंगे और इनको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडे अच्छी तरह फेंट लिए हैं। एक बाउल में हम 1 कप मैदा और 5 से 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हम चिकन के लिए कोटिंग तैयार करेंगे। इसे यह कोटिंग हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली है। अब चिकन को एक दफ़ा फिर हम अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर सारी कोटिंग दोबारा लगा लेंगे। अब हम एक पीस को पहले मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में और इसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम दोबारा चिकन के पीस को मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह कोट कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह हम सारे चिकन को अच्छी तरह कोटिंग करके अपनी प्लेट में रख लेंगे और एक पैन में हम ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम चिकन के पीसेस को इस ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम करने से हमारी कोटिंग जल जाएगी और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये व्यूअर्स, हमारे टेंडर पॉप्स जो अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम अपने टेंडर पॉप्स को किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। ये टेंडर पॉप्स मैंने किचन टॉवल के ऊपर निकाल लिए हैं। इसके बाद मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। मैंने इसको केचप और गार्लिक मायो के साथ सर्व किया है। आप इसको जिसके साथ मर्ज़ी सर्व कीजिएगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे टेंडर पॉप्स के तक किस कलर टेंडर बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।